ओरिजिनल जेन्युइन डिफरेंशियल है, उसका एक साइड चलता है एक साइड रुकता है। इंजन है वो 2 लाख रुपए का 3S का। डिमांड कर रहा हूँ 4 लाख। गियर भी स्टॉक पे और उसका इंजन भी स्टॉक पे है। 5 से 6 गाड़ियाँ हैं मौजूद हैं इस वक्त। अस्सलामुअलैकुम आदिल भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। और आप सुनाएं, खैरियत से हैं? आदिल भाई, सबसे पहले तो ये बताएं गाड़ी कौन सी है और कौन सा मॉडल है? अच्छा जी, ये हमारे ज़माने की गाड़ी है। ये 1980 टोयोटा कोरोला के E70 के नाम से मशहूर है। और ये जो है ये के सीरीज़ कहलाती है, कोरोला की 70। मॉडिफाई करी हुई या जेन्युइन कंडीशन में? नहीं, इसका जो इंजन है वो स्वैप्ड है और गियर भी जो है वो भी इसका दूसरा डला हुआ है। और जो इंजन है इसके अंदर 3S FE डला हुआ है और गियर जो है W58। ये 2.0 है, 2000 सीसी। तो इंजन में और कोई मॉडिफिकेशन करी हुई है या मतलब इंजन जो है जेन्युइन? नहीं, इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं किया हुआ, खाली इसका जो है वो डाउन पाइपिंग की हुई है और आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। डाउन पाइपिंग कितने इंचेस की है? इट्स ऑलमोस्ट 2 इंच। यूजुअली दे कॉल इट 2.5, बट होता 2 इंच है। ड्रिफ्टिंग के लिए इनिशियली सबसे पहली चीज़ जो ये है कि आपके पास गाड़ी रेयर व्हील हो और प्लस नॉन स्लिप डिफरेंशियल हो गाड़ी के अंदर। जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन वो ये है कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है वो डिफरेंशियल। तो उसकी बजाय जो है हम क्या करते हैं कि उसके जो डिफरेंशियल है, नॉर्मल डिफरेंशियल जो है वो उसको वेल्ड कर देते हैं। आदिल भाई, ये क्या कहते हैं, आपने अपने शौक के लिए बनाई हुई या कोई वर्कशॉप है या प्रॉपर कोई काम है? देखें जी, मैं बेसिकली मेरे पास अपनी एक क्लाइंटेल थी लाहौर की। तो वो जो है मुझे ऑर्डर करते थे, तो मैं उनके लिए गाड़ी जो है वो मॉडिफाई करके जो भी उनकी स्पेसिफिकेशन वो मांगते थे करके तो भेजता था मैं। और कुछ यहाँ पे भी कराची में भी दे देता था, जैसे कोई पर्सनली वो करता था। तो आई मेड माई पैशन माई वर्क, एज यू कैन से। या अच्छा आदिल भाई, इसकी कॉस्ट क्या पड़ी है? आपने किस कंडीशन में उठाई थी और उसके बाद कितने पैसे ऊपर लगे? देखें जी, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता है। और देखें, आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास और मेरी जो क्लाइंटेल है वो जो लाहौर वाली है वो तो मतलब एक डिफरेंट क्लास है। बट अगर कराची को ले तो ज़्यादातर हमारे यहाँ मिडिल क्लास लोग हैं। तो इसकी जो कॉस्ट आती है वो तो अब आज के दौर में बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन पहले ये था कि ऑलमोस्ट हाफ का फ़र्क था। जैसे ये इंजन है, ये आज से कुछ तकरीबन 6-7 साल पहले, 8 साल पहले जो है हम लेते थे 50,000 का, 55,000 का, 15,000 का गियर आता था। अब जो खाली इंजन है वो 2 लाख रुपए का 3S का। आदिल भाई, इसको नॉर्मल यूज़ के लिए रख सकते हैं, मतलब घर के यूज़ के लिए, या मतलब आपको स्पेसिफिक ड्रिफ्टिंग वगैरह और शौक के लिए? नहीं, देखें, वेल्डेड डिफ जो होता है ना, ये आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क ऑन, क्योंकि ये टर्निंग के ऊपर जो है ये क्योंकि इसका जो ओरिजिनल जेन्युइन डिफरेंशियल है उसका एक साइड चलता है एक साइड रुकता है ऑन टर्निंग। क्योंकि ये वेल्ड हुआ है तो दोनों व्हील एक साथ चलते हैं, तो वो स्किड करती है गाड़ी, अजीब सी एक आवाज़ आती है। तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि आप फैमिली को बिठा के ऐसी गाड़ी के अंदर घुमाएं। आदिल भाई, इसकी टोटल कॉस्ट नहीं बताई आपने। टोटल कॉस्ट गाड़ी की कितनी आई थी और ये सेल आउट के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए? नहीं जी, ये सेल आउट के लिए है और इसकी जो कॉस्ट आई थी वो टोटल मेरी तकरीबन 350 अबव आई है। 350? वो भी इस वजह से कि मेरे पास इंजन जो है वो पहले का लेके मैंने रखा हुआ था, तो मुझे इंजन की कॉस्ट जो है, वरना अगर आज मैं इसको करता तो आप उसके अंदर 150 लाख और आप इंक्लूड कर दें। क्या डिमांड कर रहे हैं आप गाड़ी की? जी, मैं इसकी डिमांड कर रहा हूँ 4 लाख। मेरे पास इस वक्त तकरीबन 5 से 6 गाड़ियाँ हैं मौजूद हैं इस वक्त। 5 से 6 गाड़ी? जी। अच्छा, एक गाड़ी और भी तो है हमारे साथ दूसरे कलर में, वो कौन सी है? वो भी के E70 है, 1980 टोयोटा कोरोला। जी, लेकिन वो स्टॉक पे, टोटली स्टॉक पे? जी, टोटल स्टॉक पे। गियर भी स्टॉक पे और उसका इंजन भी स्टॉक पे 4K का। वो भी सेल करने के लिए? जी, वो भी सेल करने के लिए। उसको जो है मैंने, उसका जो डिफरेंशियल है वो भी वेल्डेड नहीं है, तो मैंने जैसे कहा कि बिल्कुल स्टॉक के ऊपर है वो, मतलब वो आप फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हैं। आदिल भाई, क्या कहते हैं, अगर किसी का बजट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये महंगा शौक है, तो वो आपसे अगर रब्ता करे तो क्या उसके लिए पॉसिबिलिटी है? देखें जी, बात ये है कि ये मैंने जैसे कहा ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा है। तो बजट तो ये, तो अगर किसी को ड्रिफ्टिंग का शौक़ है तो वो तो 1.25 लाख से भी
कर सकता है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो ड्रिफ्टिंग है वो यू नीड अ कार टू ड्रिफ्ट, ठीक है ना। अब पीपल गो फॉर ह्यूज इंजन्स 2JZ 1JZ एंड बीम्स और ये वो, फिर उसके साथ होता ये है कि मेरी अपनी एक थ्योरी है, हर इंसान की अपनी एक थ्योरी है, और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि किसी भी चीज़ के ऊपर ओवरलोड नहीं हम डाल सकते। एक चीज़ की एक कैपेसिटी है, ठीक है ना। अब ये स्टॉक पे आता है 1300 सीसी, मैक्सिमम इसका आता है 5K का 1.5, तो अब उसके अंदर हमने 2000 डाल दिए, ये भी उसकी स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा है, ठीक है। अब जो इसमें ट्विन टर्बो या टर्बो 2J 1J डालेगा, उसका वेट इतना है, फिर उसके बाद उसकी पूरी सस्पेंशन बदली करनी पड़ेगी, तो वो एक्सपेंस पे एक्सपेंस, वो एंड में एट द एंड ऑफ द डे जो उसकी कॉस्ट निकलती है उतने में आप कोई अच्छी स्पोर्ट्स कार ले सकते हो। वाई शुड वी गो फॉर दिस थिंग कि इतना उसके ऊपर हम खर्चा करके उसके बाद जो है वो उसी कॉस्ट पे आ जाएं जो एक नॉर्मली गाड़ी आपको सेलिका वगैरह मिल जाती है। इसके अंदर 2000 सीसी इंजन है। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पहले LSD डिफरेंशियल मिल जाते थे 15-15 हज़ार रुपये के, अब नहीं है मार्केट के अंदर अवेलेबल। तो इसके साथ मैच करने के लिए मुझे जो है वो फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि मैंने इसके अंदर टोयोटा कोरोना का डिफरेंशियल जो है वो डाला हुआ है। I'm like, oh shit, I've been